वाजिब पाकिस्तान ने जो है वो एहतसाब के अमल को आगे बढ़ाते हुए, ऑब्वियसली खुद एहतसाब ही कहेंगे इसको, आपको के इदारे का मामला है, उन्होंने एक्स DGISI जनरल फैज़ के ऊपर जो है, जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के ऊपर जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी जो है बिठा दी है। ये इदारा जाती इंक्वायरी जो है एक मेजर जनरल के नीचे बना दी गई है। जितने संगीन इल्ज़ामात जनरल रिटायर्ड फैज़ के ऊपर लगे हैं उन तमाम के ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर संगीन इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। इंक्वायरी कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ टॉप सिटी के मालिक की दरख्वास्त पर इल्जामात की तहकीकात करेगी। आला सतह की इंक्वायरी कमेटी की सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट और वजारत दिफा के अहकाम की रोशनी में इंक्वायरी कमेटी बनाई गई। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में एंकर पर्सन कामरान शाहिद का इंकशाफ। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। शहर कायद में रेन एमरजेंसी नाफिज। चोकिंग पॉइंट्स पर मशीनरी तैनात कर दी गई। वाटर बोर्ड और KMC के अफसरान और अहलकार बारिश के दौरान ग्राउंड पर मौजूद होंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब। पंजाब में भी आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही। नदी नालों में तगयानी। अरमारा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। सूबे में बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई, 9 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई, जबकि 46 जख्मी हैं। UAE में बारिश का सिलसिला थम गया। मौसमी अलर्ट खत्म। दुबई में ट्रैफिक बहाल। मेट्रो स्टेशन और शॉपिंग मॉल से पानी निकाल दिया गया। ट्राम और मेट्रो सर्विस भी बहाल कर दी गई। शारजा अजमान में पानी की निकासी का काम जारी। शारजा में अशे खुरोनोश की तरसील में मुश्किलात। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज और कल तालीमी इदारे बंद रहेंगे। बारिशें क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं थी। महकमा मौसमियात अमारात की तरदीद। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब। स्पीकर कौमी असम्बली इजलास की सदारत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। मुश्तरका इजलास से मुतालिक तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, गवर्नर्स और वज़राए आला को दावतनामे इरसाल। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को भी खुसूसी तौर पर दावत दी गई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारिजा के अहदेदारान से मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी भी मौजूद। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इतफाक। मुलाकात में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त की गई। वज़ीर ख़जाना की MD IMF से भी मुलाकात। मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। मईशत की बहाली के लिए मालियाती नज़्म ज़ब्त पर सख्ती से अमल पैरा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर आज़म से चेयरमैन शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में शंघाई इलेक्ट्रिक के मंसूबों से मुतालिक बातचीत। शंघाई ग्रुप थरकोल माइन डेवलपमेंट में 1320 मेगावाट के मंसूबे पर काम कर रहा है। मुलाकात में ब्रीफिंग। पाकिस्तान चीन के साथ मुआशी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग देने का ख्वाहां है। चीनी माहिरीन की सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। चीनी कंपनीज को कोयले की कानकुनी के मज़ीद मंसूबों में मज़ीद सरमायाकारी की पेशकश। सऊदी वफ्द के दौरे के नतीजे में पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। हमें मेहनत और लगन से सरमायाकारी की पाकिस्तान में आमद और मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। इस हवाले से ना तो पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश है और ना मैं इसकी इजाज़त दूंगा। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। कौमी इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर। काबीना की सफ़ीर मंजूर चौधरी की को गैर मुल्की अवार्ड देने की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की रीऑर्गेनाइजेशन भी मंजूर। वफाकी काबीना की फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की तकर्री। वजारत समंदर पार पाकिस्तानीज और वजारत कतर लेबर के माबैन मुफाहमत की यादाश्त की मंजूरी। वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी भी मंजूर। काबीना ने ECC के फैसलों की तौसीक कर दी।
होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अहम इजलास, कौमी एयरलाइन की निजकारी से मुतालिक तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। आइंदा माह PIA की परवाजों पर यूरोपीय ममालिक में पाबंदी हटने का इम्कान है, जिससे सरमाकारों की दिलचस्पी बढ़ेगी। अमरीका, पेरिस और नीदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के हवाले से ब्रीफिंग। इजलास में PIA के तैयारों समेत रूट्स को भी फरोख्त करने पर गौर। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़ भी पेश की गई। शेर अफजल मरवत का रेजीम चेंज में सऊदी अरब के किरदार के हवाले से बयान। तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी कर दिया। रेजीम चेंज ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुताल्लिक शेर अफजल मरवत का बयान हक़ाइक़ से यकसर मुनाफी है। बयान शेर अफजल मरवत की ज़ाती राय हो सकती है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। किसी इदारे के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही, मुज़ाकरात होंगे तो हम बताएंगे, छुपाएंगे नहीं। बानी PTI ने कभी किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं की। हमें जल्सों की इजाज़त नहीं दी जा रही। कर्ज लेने से मईशत और करेंसी मुस्तहकम नहीं हो सकती है। डयाला जेल में कमरा अदालत का नक्शा तब्दील कर दिया है। कमरा अदालत में 3 शीशे लगा दिए गए। लकड़ी की दीवारों की ऊंचाई 9 फीट कर दी गई है। ये सब कुछ गैर कानूनी और गैर आइनी हो रहा है। बैरिस्टर गोहर खान की डयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। ये जेब तराश हुकूमत है, अवाम की जेबों पर डाके मारेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मजीद बढ़ाई जाएंगी। ज़िम्न इंतखाबात के लिए प्री पोल रिगिंग की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कनाडा में सफीर तैनात करने का वादा किया गया है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। बुशरा बीबी की बनी गाला से डयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त बहाल। केस पीर को समात के लिए मुकर्रर। सरकारी वकील ने दरख्वास्त बहाली की मुखालिफत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समात की। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहान के बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहान के बयान कलमबंद, 13 पर जुर्म मुकम्मल। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म दे रखा है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास स्पेशल अफराद के लिए खुसूसी हिम्मत कार्ड और बैतुल माल के तहत निगहबान कार्ड के इजरा का फैसला। माजूर अफराद को व्हील चेयर और दीगर मददगार आलात मुहैया करने का भी फैसला। स्पेशल अफराद को माली खुद मुख्तारी के लिए 1 से 2 लाख रुपए कर्जा दिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने स्पेशल अफराद का मुस्तनद डेटा मुरतब करने की हिदायत कर दी। वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी टास्क फोर्स बनाने की सिफारिशात पर गौर। हर डिवीजन में खवातीन पर तशद्दुद के सदेबाब के लिए VAWC सेंटर बनाने की मंजूरी। पाकिस्तानियों ने दहशत गर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशत गर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदाद दहशत गर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राब्ते में हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशत गर्दों की महफूज पनाह का ना बने। अमरीकी सदर जो बाइडन की ईरान इसराइल जंग में शामिल होने की धमकी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मजीद बढ़ी तो अमरीका जंग में बराह रास्त शामिल हो सकता है। रूस ईरान गठजोड़ में भी अमरीका के जंग में कूदने की वजह बन सकता है। वाशिंगटन हमेशा अपने दोस्त ममालिक के साथ खड़ा होता है। ईरान को कभी उसके मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। अमरीका इसराइल और यूक्रेन की भरपूर सपोर्ट करता है। जल्द इसे कानूनी हैसियत देकर दुनिया को पैगाम पहुंचाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का पैगाम। गजा में काबिज इजरायली फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मशरिक़ी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमले में 7 एहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अलमगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतअद्दिद बच्चे जख्मी हुए। शहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके।